हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन में। शैक्षिक अभिवृद्धि टीचिंग एप्टीट्यूड हम कवर कर रहे थे, जिसका आज नया टॉपिक है संस्कृतिकरण और बहुभाषिकता। ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक के पद निकाले जाते हैं, जिसमें 30 से 35 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। चलिए आज का टॉपिक कवर करते हैं, संस्कृतिकरण और बहुभाषिकता। ठीक है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई निम्न जाति वाले अपर जाति, जो उनके उच्च जाति होती है, उसके खान पान, रीति रिवाजों, कर्म कांडों, विश्वासों और जो भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जो भी उनकी जीवन शैली है, उसको क्या करती है, ग्रहण करती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाली विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट भी क्या करती है। ठीक है। इसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे इसमें आपका आता है ब्राह्मण, जो उच्च वर्ग में आते हैं, जिसके अंतर्गत पुरोहित और पुजारी होते हैं। क्षत्रिय, इसके अंतर्गत राजा और योद्धा होते हैं। वैश्य, वैश्य के अंतर्गत व्यापारी और भूस्वामी होते हैं। और जो शूद्र होते हैं उनको साधारण नागरिक या किसान या सेवक किसके अंतर्गत आते हैं, शूद्र के अंदर आते हैं। ये इस प्रकार का आपका पिरामिड बनता है। ठीक है। काफी बार पेपर में पूछा जाता है, पिरामिड बनता है। जिसमें आपके 1 2 3, ठीक है, सबसे टॉप पे आ गए आपके ब्राह्मण, जिसके अंदर पुरोहित और पुजारी हो गए। दूसरे नंबर पे आ गए आपके क्षत्रिय, जिसके अंदर आपके राजा और योद्धा हो गए। तीसरे नंबर पे आ गए आपके वैश्य, जिसके अंतर्गत आपके व्यापारी और भूस्वामी हो गए। और लास्ट आपका जो बेस होगा वो हो गए आपके शूद्र, साधारण नागरिक और किसान सेवक। देखिए कई लोग इसका वो करते हैं, घमंड गए या अहंकार मान लो आपकी, ब्राह्मण उच्च जाति पे है। अरे आप देखिए ना बेस किसका है। ठीक है। तो घमंड नहीं करना, कोई किसी भी जाति से हो, आप सभी क्या है, मनुष्य है। मानवता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं बहुभाषिकता। ठीक है। बहुभाषिकता का आशय भिन्न भिन्न प्रांतों के बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार की भाषा बोले जाने को भाषाई विविधता या बहुभाषिकता कहा जाता है। बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का क्या है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है। बहुभाषिकता का शिक्षण में उद्देश्य निम्न उद्देश्य है। शिक्षण, यहाँ पे अधिनियम के बदले क्या होगा, अधिगम। ठीक है। अधिगम क्या होता है आपका, लर्निंग होता है ना। ठीक है। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना। जो बहुभाषिकता है उसका उद्देश्य क्या है, जो शिक्षण अधिगम है उसके लिए शिक्षार्थियों की जो भाषाएं हैं उसका क्या करना, उपयोग करना। शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य है, जो भी सीखने वाले बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। सीखने के लिए, सीखने की प्रोसेस के लिए किसका उपयोग करना, शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। बहुभाषावाद की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं, बहुभाषावाद एक से अधिक भाषाओं को बोलने, समझने, पढ़ने और लिख सकने की क्षमता है। यह व्यक्तिगत या सामाजिक क्षमता हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति या समुदाय एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है या नहीं करता है। ठीक है। आइए इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू है आपका, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जाति किस जाति के आदर्शों को अपनाती थी। हमने पढ़ा था कि निम्न जाति उच्च जातियों के जो आदर्श थे उनको अपनाती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, उच्च जातियां। सेकंड है, वर्ण व्यवस्था के पिरामिड में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सी जाति थी। अभी हमने देखा था सबसे शीर्ष स्थान पर ब्राह्मण को रखा गया था। ठीक है। व्यापारी और भूस्वामी को किस श्रेणी में रखा गया था, तो व्यापारी और भूस्वामी आपके ऑप्शन नंबर बी, वैश्य के श्रेणी में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता का क्या अर्थ है, केवल एक भाषा जानना, विदेशी भाषा बोलना,
अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलना या भाषा का ज्ञान न होना। ठीक है, तो बहुभाषिकता होता है आपका अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलना। प्रश्न संख्या 5, शिक्षण में बहुभाषिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अंग्रेजी सिखाना, शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, अन्य भाषाओं पर रोक लगाना या केवल अपनी मातृभाषा बोलना। तो जो बहुभाषिकता का मुख्य उद्देश्य था शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, समाज में राजा और योद्धा किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं या आते थे? किस वर्ण के अंतर्गत आते थे राजा और योद्धा? तो वो आते थे आपके क्षत्रिय। किसके अंतर्गत आते थे? क्षत्रिय। ठीक है। 7वां प्रश्न है, संस्कृतिकरण से किस प्रकार के परिवर्तन स्पष्ट होते हैं? केवल आर्थिक परिवर्तन, केवल राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन या भौगोलिक परिवर्तन? तो संस्कृतिकरण से आपके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन स्पष्ट होते हैं। बहुभाषावाद किस प्रकार की क्षमता हो सकती है? केवल व्यक्तिगत, केवल सामाजिक, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों। प्रश्न संख्या 9, साधारण नागरिक और सेवक किस श्रेणी का हिस्सा है? ऑप्शन आपके वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण। तो ये है आपके शूद्र। जो आपका बेस मैंने कहा था वो क्या ही है? शूद्र श्रेणी का हिस्सा है। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग किसे माना जाता है? ऑप्शन है एकल भाषावाद, बहुभाषिकता, केवल संस्कृत भाषा या केवल हिंदी भाषा। तो जो भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है वो है आपका बहुभाषिकता या बहुभाषावाद। ठीक है। आज हमने देखा संस्कृतिकरण और बहुभाषिकता, जो आपका शैक्षिक अभिवृद्धि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसी में आगे आपके इजी टू मॉडरेट देन हार्ड लेवल और प्रैक्टिस सेट भी कराई जाएगी। अगर आप बीजे एजुकेशन के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मोहित पतोला, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।